सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज हम साईं बाबा का एक विशेष प्रयोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। क्योंकि बहुत सारे घरों में अलमारियां लगभग सभी घरों में यूज होती हैं, जहां पर हम अपनी कीमती वस्तुएं रखते हैं, पैसे रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, जो कि वैभव लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हमारे घर की सोना चांदी जो हमारी कीमती चीज़ें होती है वो लक्ष्मी का ही प्रतीक होती है, और ऐसे घरों में सभी घरों में लगभग अलमारी का प्रयोग होता है। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं साईं बाबा का एक प्रयोग कि अलमारी पर क्या चीज़ हम साईं बाबा का करके रख दें कि हमारे घर की जो अलमारी है वो अरबों करोड़ों से भर जाए और हमारा परिवार हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। तो आज के उपाय में हम आपको उपाय बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अलमारी पर क्या चीज़ नहीं रखना चाहिए, और क्या चीज़ अगर आप नई अलमारी लेकर के आ रहे हो तो क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको उपाय बता दें। सबसे पहले तो आपके घर में अगर पहले से अलमारी है तो बहुत अच्छी है। अगर आप नई अलमारी ला रहे हो तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हम बता दें नई अलमारी आप ला रहे हैं तो क्या करना चाहिए। अगर आप मार्केट से नई अलमारी घर के लिए ले कर के आ रहे हैं तो जब आपके घर में अलमारी आ जाए तो आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले एक पूजा की थाली ले लीजिए, और जिस दिन आप पूजा करने बैठे अलमारी को तुरंत पहले नंबर तो यूज ना करें, पहले अलमारी को रख दें इत्मीनान से। अगर आपका शाम का टाइम का पूजा का हो या सुबह का टाइम, पूजा करने के लिए आप एक विशेष प्रयोग कर लीजिए। प्रयोग क्या है, एक कमल का फूल आप मार्केट से ले लीजिए, थाली में उसको रख लीजिए। एक नारियल आप मार्केट से ले लीजिएगा, और 2 सुपारी जो पान में खाया जाता है वो खड़ा सुपारी आप ले लीजिएगा, 2 सुपारी ले लीजिएगा। और उसके बाद एक आप घी का दीपक जला लीजिएगा और एक अगरबत्ती ले लीजिएगा। साईं बाबा के सम्मुख आप बैठ जाइए और एक मंत्र का आप जाप करिएगा, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, इसको आपको 108 बार पढ़ना है। और इस नारियल को आप क्या करिएगा कि साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ाइएगा और यही मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाइएगा, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। और इस मंत्र को जाप करते हुए चढ़ाने के बाद दोनों सुपारी आप चढ़ा दीजिएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बताएं कि जो आपने कमल का पुष्प लिया है इसको भी साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिएगा, और थोड़ा सा अक्षत ले लीजिएगा, वो चावल वाला अक्षत बना लीजिएगा, हल्दी और चावल पानी मिला के। इतना चीज़ चढ़ाने के बाद और ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का आप जाप करके अलमारी में क्या करिएगा, अगर आप चांदी का एक सिक्का भी ले सकें, चांदी का सिक्का अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। इस चांदी के सिक्कों को भी साईं बाबा के श्री चरणों में ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र बोल करके चढ़ा दीजिएगा। और इस चीज़ों को करना क्या है, अब आप ध्यान सुनिएगा, बहुत ही विशेष बात। जब आपने नई अलमारी लाया है तो जो आपने अक्षत बनाया है उसी अक्षत को आपको अलमारी के अंदर क्या करना है, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः बोल करके अलमारी के अंदर उस अक्षत को डाल दीजिएगा। अगर आपके पास पहले से अलमारी है तो आप भी इस प्रयोग को भी कर सकते हैं। कैसे करना है कि इसी चीज़ को जो आपने चढ़ाया है एक पीले कपड़े पर कमल का फूल रख लीजिए, आप दोनों सुपारी रख लीजिएगा और उस नारियल को उस पीले कपड़े में बांध दीजिएगा। बांधने के बाद आपने अगर चांदी का सिक्का भी चढ़ाया है तो चांदी का सिक्का अपनी अलमारी की तिजोरी के अंदर रख दीजिएगा, और इस जो आपने नारियल है, कमल का पुष्प है और 2 सुपारी है, इसको बांधने के बाद आप अपनी अलमारी के ऊपर पीले कपड़े में बांध के परमानेंट रख दीजिएगा। और मैं दावा करता हूँ कि इस उपाय को करने के बाद आप देखिएगा आपका अलमारी कभी पैसों से खाली नहीं होगा, घर में कभी कंगाली का हाल बनेगा ही नहीं। अब यहाँ पर एक बहुत ही कीमती चीज़, बहुत ही जानने वाली चीज़ आप सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में दरिद्रता क्यों आता है। होता क्या है
कि अलमारी एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर हमारे घर की वैभव लक्ष्मी निवास करती है, क्योंकि हम अपनी सारी कीमती चीज़ जिसमें हमारा धन लगा होता है हम उसी अलमारी में रखते हैं। अब घर परिवार के लोग करते क्या हैं, जो घर का फटा पुराना वस्त्र है वो गट्ठर बांध के उसी अलमारी के ऊपर रख देते हैं। तो ऐसे समय में होता क्या है कि उस अलमारी पर निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बन जाता है और वो अलमारी हमेशा कंगाली की तरह रहती है, उसमें एक अठन्नी कभी टिकता नहीं और कभी अंदर रखा नहीं जाता, क्योंकि आपके घर में लक्ष्मी आती ही नहीं है। अब दूसरा चीज़, बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जब जैसे मोबाइल है, टेप रिकॉर्डर है या कोई भी चीज़ है जब ख़राब होता है तो वो अलमारी पर रख देते हैं। ख़राब चीज़ों को, टूटी फूटी चीज़ों को कभी भी अलमारी के ऊपर नहीं रखना है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों को जब आप रखते हो तो निगेटिविटी जो होती है वो उस अलमारी के चारों तरफ सराउंडिंग में हो जाती है। अलमारी पर रखना क्या चीज़ है, क्या चीज़ लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या स्टिकर लगाना चाहिए, क्या नहीं, ये भी आप सुन लीजिए। बहुत सारे लोग उस पर सैड शायरी का स्टिकर लगा देते हैं जो दुखी करता है, मन को हर्ट करता है। ऐसा दुखी शायरी कभी नहीं स्टिकर लगाना चाहिए। स्टिकर आप कभी भी लगाइए तो माँ वैभव लक्ष्मी का, साईं बाबा का या स्वास्तिक के निशान का स्टिकर आप लगाइए, क्योंकि ऐसी मान्यता है अगर आप जो शब्द आपके मन को अप्रसन्न करते हैं, जो प्रसन्नता को ख़त्म करते हैं, ऐसे शब्द अलमारी के ऊपर कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ बना सकें तो आप स्वास्तिक का निशान अलमारी पर बना सकते हैं। और जो मैंने बताया, नारियल, सुपारी और वो कमल का फूल आप एक पीले कपड़े में बांधकर जरूर अलमारी के ऊपर रखिएगा और देखिएगा आप अरबों खरबों में खेलेंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे सेठों के यहाँ देखा है, हमारे बहुत ऐसे मित्र हैं जो कंगाली के हाल में थे, और मैं आपको बताऊं उन्होंने छोटे छोटे ये उपाय, जितने बड़े आदमियों के यहाँ आप जाएंगे उतना ही वो इस प्रकार की चीज़ों में बिलीव करते हैं, वो धर्म और आस्थावान होते हैं। यहाँ पर तो आपको छोटा सा उपाय, मात्र मान के चलिए कि मार्केट में जितने उपाय हमने बताए हैं आपको, मात्र मान के चलिए 50 रुपये का पूरा उपाय है, और इसको करिएगा और देखिएगा आप अरबों करोड़ों में खेलेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब आप खुद एक प्रकार से राजा की तरह जीवन जिएंगे और आपके घर परिवार में हमेशा धन वैभव लक्ष्मी विराजमान रहेंगी। आपका अलमारी हमेशा पैसों से खचाखच भरा रहेगा। और यहाँ पर जो मैं उद्देश्य लेकर चल रहा हूँ, वसुधैव कुटुंबकम का, और मेरा प्रयास होता है कि हमारे जो साईं भक्त हैं, जो हमारे साईं परिवार हैं, वो हमेशा खुशपूर्वक रहें। और हम ऐसा ही अनुसंधान आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा कि मेरी आवाज़ उन साईं भक्तों तक पहुँचे जो किन्हीं कारणों से दुख में है, कष्ट में है। और आपसे एक विनम्र निवेदन करेंगे कि वीडियो को उन साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है, जिससे हमारा परिवार जो साईं परिवार है, सब लोग हम खुशीपूर्वक जीवन यापन कर सकें और अपने प्रभु का हमेशा स्मरण कर सकें। इसी के साथ ओम साई राम।